पश्चिम बंगाल में बीते दिन रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और उस दौरान काफी हंगामे की खबरें सामने आई। सबसे ज्यादा बवाल मचा मुर्शिदाबाद में, जहां पता चला कि जब यात्रा पहुंची तो लोग पत्थरबाजी करने लगे, जिसको देखते हुए हंगामा बढ़ गया और फिर वहां पुलिस ने मामला शांत कराने के लिए लाठी चार्ज किया। अभी इस क्षेत्र में धारा 144 लागू है, तो वहीं बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में राज्यपाल को पत्र लिखा है और एनआईए जांच की मांग की है। बता दें कि इस समय बंगाल के इलाकों में शोभा यात्रा के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। इस मसले पर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है। शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करने और रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से जांच कराने की मांग की है। अधिकारी ने अपने बयान में कहा है कि ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण के कारण पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर रामनवमी के जुलूसों को बाधित किया गया और उन पर हमला भी किया, उपद्रवियों को उकसाया गया, जिस वजह से ये हुआ। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर क्या निशाना साधा, देखिए। फिर आए थे कोतवाली थाना में। आपको मालूम है कि परसों हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ बिहार में मुसलमान भाइयों और बहनों को मंच से ये बोला है कि जो लोग रामनवमी का मिছিল करते हैं वो लोग दंगा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कितना साहस है उनका। आज मुसलमान भाई बहनों को उस्काने का कोशिश कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, ताकि दंगा लगे, और इसी का विरोध करते हुए हम आज आए थे इधर हमारा एफआईआर लॉन्च करने के लिए। आईसी नहीं था इधर, ड्यूटी ऑफिसर था। हम आईसी से बात किया, आईसी बोले ठीक है ड्यूटी ऑफिसर को दीजिए। हम बोला ड्यूटी ऑफिसर को बोल दीजिए आपको आने का जरूरत नहीं है, आप ड्यूटी में है, आप उनको बोल दीजिए। फोन रखने के बाद ड्यूटी ऑफिसर बोले नहीं हम तो रिसीव नहीं कर पाएंगे। हम क्यों? हम एक विधायी का है, हम एक महिला है, हम एक कंप्लेंट देने आए हैं, आप क्यों नहीं लेंगे? आपका तो ये काम है, आपको ये मेहरबानी नहीं कर रहे। वो नहीं लिया। उसके बाद हम लोग आके रास्ता अवरोध किए। आधा घंटा में आईसी आए और हमारे रिसीव किए, और आप उठाकर आईसी बात कर रहे कि हम दुर्व्यवहार किए। आप मेरा कंप्लेंट नहीं लेंगे और हम चिल्ला के बात करेंगे तो वो दुर्व्यवहार हो गया। अब विधायिका के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रार्थी के साथ आप ये व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारे जो गांव का जो गरीब लोग है जिसका हर दिन अत्याचार होता है पश्चिम बंगाल में, इसके साथ आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो एफआईआर कंप्लेंट नहीं लेते हैं, यही तो हमारे पास खबर है। तो आज हमारा जीत है, सत्यमेव जयते, सत्ता का जीत हर वक्त होगा ही। कंप्लेंट रिसीव हुआ है, तो रिसीव नहीं कर रहा था, अब रिसीव हुआ है। किसी को अब हैरानी होती है, किसी को कोई शौक महसूस होता है। जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि बंगाल में कौन सुरक्षित है। संदेशखाली की हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं, ईडी एनआईए की टीम सुरक्षित नहीं, रामनवमी का पर्व मनाने वाले वहाँ के जो हिंदू फेथफुल्स है वो सुरक्षित नहीं। सुरक्षित केवल संदेशखाली का अपराधी शाहजहां शेख और भ्रष्टाचार में लिप्त टीएमसी का सिंडिकेट, केवल यही सुरक्षित है। और ये तो होगा ही जब प्रदेश की मुखिया रामनवमी के अवसर पर ऐसा ट्वीट करेंगी जैसे कि रामनवमी एक दंगाइयों का पर्व है। ऐसा प्रस्तुत करेंगी कि रामनवमी में तो अशांति फैल जाती है, और दूसरे मजहबों के लिए जब उनके पर्वों के लिए ट्वीट किया जाता है तब तो कहा जाता है कि ये अमन और शांति का संदेश देते हैं। पिछले वर्ष भी जब रामनवमी में भरपूर हिंसा हुई थी तो उस समय पर दंगाइयों को बचाने का काम किसने किया? किसने क्लीन चिट दिया कि ये लोग तो दंगाई हो ही नहीं सकते? और एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि ममता बनर्जी की सरकार ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उनके बचाव में, दंगा करने वाले लोगों के बचाव में, बलात्कार करने वाले लोगों के बचाव में, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के बचाव में। तो जब संरक्षण ऊपर से मिलेगा तब निश्चित रूप से ऐसी शोभा यात्राओं पर हमला होगा। तो इसका मतलब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है या नहीं, ये तो जांच से ही पता चलेगा, पर स्टेट प्रोटेक्टेड जरूर है।